टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नूह में यात्रा से पहले पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। और आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी और यात्रा को लेकर पुलिस इस वक्त मुस्तैद है, बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर है। यात्रा के दौरान भारी वाहनों के लिए नूह पुलिस की ओर से विशेष एडवाइजरी तक जारी की गई है। साथ ही ड्रोन से मुख्य स्थानों की निगरानी भी की जा रही है। यात्रा के दौरान सैकड़ों भक्त जल अभिषेक के लिए ब्रज क्षेत्र से होकर गुजरेंगे, इसीलिए यहाँ पर एहतियात ज्यादा बढ़ता जा रहा है और जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर तैनाती की है। चाक चौबंद बंदोबस्त हैं। साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग जगहों पर तैनात है। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है पूरे इलाके की। और एक और बड़ी जानकारी ये है, एहतियात के तौर पर नूह में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। भारी वाहनों के लिए रूट डाइवर्जन किया गया है। इसके अलावा जो बल्क एसएमएस आ जाते हैं, इनकी सेवाएं भी सस्पेंड रहेंगी। किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैले, कोई माहौल खराब न हो, इसीलिए बहुत ज्यादा फूंक फूंक कर कदम उठाया जा रहा है। इसमें सारे ड्यूटी स्टेट और हमारे पुलिस ऑफिशियल्स के साथ एक रिहर्सल का वो है कि कहीं पे कोई जो टेक्निकल ग्लिचेज हैं या कहीं कोई और सुविधाओं की कोऑर्डिनेशन करना है संयोजक समिति के साथ, वो बिंदु देखने हैं। साथ ही अधिकारियों को कोई दिशा निर्देश है या कोई और बात है, उस पर चर्चा की जा रही है। साथ ही हमने 6 ड्रोन जो है वो डिप्लॉय कर रहे हैं एरियल सर्वेलेंस के लिए और उनमें नाइट विजन ड्रोन्स भी हैं। और इसके अतिरिक्त हमने 20 हैंड हेल्ड वीडियोग्राफर जो हैं वो पूरी यात्रा के लिए अलग अलग नाकों और बाकी जगह पे भी करे हैं। और नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर कैसी तैयारियां की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से और सुरक्षा के इंतजाम इस वक्त क्या बताए जा रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। तो नूह में ब्रजमंडल यात्रा की जो सुरक्षा रहेगी वो ऐसी रहेगी। दरअसल 2500 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। ये बड़ी तैनाती है, जगह जगह 30 नाके लगाए गए क्योंकि संवेदनशील मामला है। हर आने जाने वाले की बारीकी से चेकिंग की जाएगी। इस बीच जो रैपिड एक्शन फोर्स है या पैरामिलिट्री के जवान हैं वो भी तैनात होंगे। खोजी कुत्ते, बम स्क्वाड और कमांडोज भी तैनात रहेंगे। ड्रोन और सीसीटीवी से भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी। और नूह में इस वक्त ब्रजमंडल यात्रा को लेकर क्या तैयारी है, TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर बता रहे हैं। सावन की पहली सोमवारी है, सुबह सुबह का वक्त है और हम मौजूद हैं नूह के नल्हर महादेव मंदिर में, जहां पर भारी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं क्योंकि यहां से जलाभिषेक यात्रा निकलेगी और यहां से 40 किलोमीटर लगभग दूर फिरोजपुर झिरका तक जाएगी, वहां पर उसका समापन होगा और इस पूरे रूट में सुरक्षा के भारी इंतजाम आज नूह में किए गए हैं। लेकिन नल्हर महादेव मंदिर जहां की विशेष एक मान्यता है, वहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम है। ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है और दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मियों की तैनाती है। चेकिंग के बाद ही श्रद्धालुओं को अंदर जाने दिया जाता है। सुबह सुबह का समय है और सुबह से ही यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का आना जाना है वो लगातार जारी है और इस बाबत यहाँ पर इस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यही वो जगह है जहाँ पर साल 2023 में सावन महीने में ही यात्रा के दौरान जो है वो हिंसा हुई थी और उसके बाद से यहाँ पर जो है सुरक्षा जो है वो लगातार कड़ी की गई है। पहाड़ी क्षेत्र है ये और पहाड़ियों से भी चूंकि पत्थरों से और तमाम हथियारों से भी हमला हुआ था, इसको लेकर तलाशी अभियान जो है वो चारों तरफ चलाया गया, पूरे एरिया को सिक्योर किया गया और उसके बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए इस तरह की व्यवस्था जो की गई है उसकी भी कुछ तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सुबह से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं वो बेहद शांत वातावरण में अगर यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं और सुरक्षित यहाँ से निकल पा रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है कि इंतजाम इस तरीके के किए गए हैं। और अभिजीत ठाकुर हमें नूह से ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। अभिजीत, हमने आपकी रिपोर्ट दिखाई दर्शकों को, वहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बंदोबस्त बहुत कड़े कर दिए गए हैं। 2 से ढाई घंटे बाद ये यात्रा निकाली जानी है। इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, क्या तैयारी है? अगर लोग वहां पर मौजूद हैं तो उनसे भी बात कीजिए।
बिल्कुल, जैसे जैसे समय यात्रा के नज़दीक आता जा रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या भी यहाँ पर बढ़ रही है और चूंकि आज सावन की पहली सोमवारी है तो विशेष भीड़ यहाँ पर निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें जो हम आपको अभी सामने दिखा रहे हैं, ये मंदिर का मेन एंट्रेंस, मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ से श्रद्धालु आपको जाते हुए दिखाई देंगे। इसके साइड में तमाम वो काउंटर लगे हुए हैं और अभी की जो तस्वीरें हैं उसमें श्रद्धालु जितने भी आ रहे हैं वो आराम से यहाँ पर दर्शन करते हुए दिखाई देंगे आपको। अगर सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो इस मंदिर प्रांगण तक पहुंचने से पहले नूह में जगह जगह 25 से ज़्यादा नाकों को क्रॉस करना पड़ेगा। बाकी जो कमर्शियल वाहन हैं उनकी एंट्री पूरी तरीके से बंद है और जो सवारी, जो पर्सनल लोगों की प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं, उनकी भी एंट्री जो है 1 किलोमीटर पहले से बंद कर दी गई है और जगह जगह आपको यहाँ पर हरियाणा पुलिस की जो है वो तैनाती आपको दिखाई देगी। संख्या लगातार चूंकि ये बढ़ती जा रही है ये श्रद्धालुओं की, उसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम बेहद ज़रूरी हो जाते हैं और एहतियातन भी इस तरह की सुरक्षा रखी गई है। ड्रोन से आधा दर्जन से ज़्यादा ड्रोन डिप्लॉयड है इस पूरे एरिया में। अगर हम आपको बताएं, चारों तरफ पहाड़ियों का इलाका है और 2023 में जब यहाँ पर हिंसा भड़की थी तो सबसे ज़्यादा जो हमले हैं वो पहाड़ियों के क्षेत्र से हुए थे और जो हमलावर हैं वो उधर से ही भागते हुए नजर आए थे। इसको लेकर पहाड़ियों पर भी जगह जगह तैनाती और ड्रोन से निगरानी जो है वो की जा रही है। तो इस बार संख्या भी बढ़ने की जो कि अनुमान है और उसको लेकर तमाम इस तरह के इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। कुछ श्रद्धालुओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? नूह से सर, हम तो नूह से ही हैं। हाँ। अच्छा, तो इस बार ज़्यादा श्रद्धालु आने की बात हो रही है? ये सर ज़्यादा जनसंख्या आएगी यहाँ पर और कहा नाम जल विषय की सुख शांति से हो रहा। जो पहले लड़ाई हुई थी ऐसी कोई संभावना भी नहीं है यहाँ पर। ऐसी कोई संभावना नहीं है। नहीं। और भी श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं सोमवारी के दिन? यहीं पे हैं जी। नूह से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी, स्कूल से ही। तो बीच में पुलिस सुरक्षा पूरी तैनात आपको ठीक है, दिखाई अभिजीत, नजर बना के रखिए, श्रद्धालु से बातचीत करते रहिए। फिलहाल आपका शुक्रिया। श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं और नजर भी है पुलिस की कि यात्रा निकाली जानी है, ब्रजमंडल यात्रा।